बार भगवान बुद्ध अकेले ही कहीं जा रहे थे। चलते चलते शाम हो गई। वो गांव के ही बाहर एक पेड़ के पास रुक गए। तब तक आसपास के गांव के लोगों को पता चला कि भगवान बुद्ध हमारे गांव आए हैं। गांव के सारे लोग भगवान बुद्ध को अपने अपने घर ले जाने के लिए उनके पास चल पड़े। चाहते थे भगवान बुद्ध उनके यहाँ रुके। सारे लोग उनके पास पहुंचकर उनसे प्रार्थना करने लगे कि आज शाम को आप हमारे यहाँ ही ठहरे, आपकी कृपा होगी। भगवान बुद्ध देखे कि इतने सारे लोग कि ये बात कैसे मानी, जाऊँगा तो किसी एक ही के घर। फिर उन्होंने कहा कि नहीं, मैं किसी के घर नहीं जाऊँगा, मैं गांव के बाहर ही यहाँ इस पेड़ के पास ठहर जाऊँगा। आप लोग कृपया अपने अपने घर चले जाएं। सारे लोग बोले कि भगवान आप कृपया यहाँ ना रुकें, यहाँ से हमेशा एक शराबी गुजरता है और पूरे गांव को गाली देता है। आप यहाँ ना रुके, वो आपको भी गाली देगा, उल्टा बात बोलेगा। भगवान बुद्ध मुस्कुरा कर बोले, आप लोग मेरी चिंता मत कीजिए, शराबी हमको कुछ नहीं करेगा। सारे लोग बोले, भगवान आप उसको नहीं जानते, उसको गाली देना बहुत अच्छा लगता है, वो गाली दिए बिना यहाँ से नहीं जाता। बुद्ध एक बार फिर बोले, कृपया आप लोग अपने घर को जाइए, हमको कुछ नहीं होगा। सारे गांव के लोग उदास मन से वापस अपने अपने घर आ गए। शाम हुई, रोज की तरह वह शराबी पीकर सबको गाली देता हुआ आया। वह भगवान बुद्ध को भी बहुत गाली दिया, पर भगवान बुद्ध ने कुछ भी नहीं कहा। बहुत देर बाद जब गाली दे देकर थक गया तो उसने पूछा, आप कौन हो? मैं आपको कितनी देर से गाली दे रहा हूँ, आप कुछ बोल क्यों नहीं रहे हैं? कब से आपके साथ गाली गलौज किए जा रहा हूँ, आपने बदले में कुछ नहीं कहा। भगवान बुद्ध ने बड़े ही प्यार से उसको अपने पास बैठने को कहा और बोले कि तुमसे एक बात पूछूं, उसका सही सही जवाब देना। शराबी ने कहा, पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? भगवान बुद्ध बड़े ही प्यार से पूछा, क्या तुम्हारे घर कभी कोई मेहमान आते हैं? शराबी, हाँ, मेहमान तो हमेशा आते रहते हैं। भगवान बुद्ध, फिर आप उनकी आदर सम्मान कैसे करते होगे? शराबी, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? इतने सारे लोग रहते हैं, हम सभी उनका बहुत आदर सम्मान करते हैं। भगवान बुद्ध, उनके लिए घर में बहुत सारे पकवान, अच्छी अच्छी मिठाइयाँ भी बनाते होंगे। हाँ, हम तो बहुत सारे मेहमान आते हैं तो पकवान, मिठाइयाँ, ये भी कोई पूछने की बात है? भगवान बुद्ध बड़े प्यार से कहा, उनको खाना भी खिलाने के बाद खाना बचता होगा, उसे आप लोग ही खाते होंगे। शराबी, अब ये भी कोई पूछने वाली बात है? खाना बचता है तो उसको फेंकेंगे थोड़े ना, उसको तो हम लोग ही खा जाते हैं। तब भगवान बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब तुम्हारा मेहमान का बना हुआ जो वो नहीं खाता उसको तुम खाते हो, वैसे ही तुम हमको उस समय से इतने सारे गालियाँ दे रहे हो जबकि हमने तुमको कुछ भी नहीं कहा। फिर जो तुमने हमको इतने गालियाँ दिया तो वो सारे गाली किसको पड़े? वो सब तुमको ही तो पड़े, वो सारे पाप तुमको ही तो पड़ेंगे। शराबी शर्म से फूट फूट कर रोने लगा। उसको अपने किए सारे गुनाहों का बहुत पछतावा हो रहा था। शराबी भगवान की चरणों में गिरकर अपने पाप की क्षमा मांगने लगे। भगवान बुद्ध ने उनको प्रेम से अपने गले लगाया और बोला कि तुम्हारे सारे गुनाह माफ़ किया, बस एक वचन दो कि आज के बाद कभी किसी के साथ गाली गलौज नहीं करोगे। शराबी उनको वचन दिया, आज से मैं सारे बुरे काम छोड़कर अच्छे काम करूँगा, आपके बताए रास्ते पर चलूँगा, कभी किसी को बुरा भला नहीं कहूँगा। अगले दिन भगवान बुद्ध वहाँ से चले गए और वो शराबी पूरा बदल चुका था। गांव के लोग भगवान बुद्ध के इस चमत्कार को देखकर अचंभित हो गए। कैसे लगी दोस्तों आपको ये कहानी? इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि किसी को भी बेवजह बुरा भला नहीं कहना चाहिए, क्योंकि उसका सारा दोष उल्टा आपको ही लगता है। हमेशा अच्छे काम करना चाहिए ताकि आपकी वजह से किसी को चोट ना पहुँचे। दोस्तों, ये भगवान बुद्ध की सच्ची कहानी है।
जो उम्मीद है कि आपको काफ़ी पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई ये कहानी तो कृपया लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। धन्यवाद दोस्तों।